उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 27 जनवरी से लागू हो गया है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जो शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी मुल्क में कानूनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला आपराधिक और दूसरा सिविल। आपराधिक कानून चोरी, हत्या या हिंसा जैसे मामलों पर लागू होता है। इसमें सभी धर्म और समुदायों के लिए समान नियम और सजा होती है। सिविल कानून शादी, तलाक, संपत्ति विवाद जैसे निजी मामलों में लागू होता है और यह रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होता है। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ मौजूद है। मसलन हिंदुओं के लिए शादी और तलाक के नियम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग कानून है। समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आता है तो तमाम धर्मों की जो अलग अलग लॉ हैं उनकी मान्यता या वैधता खत्म हो जाती है और सारे धर्मों को शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों में यूसीसी को ही फॉलो करना होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तमाम धर्म से जुड़े सिविल मामलों में एक ही लॉ और कानून को लागू करता है। चलिए अब जानते हैं कि यूसीसी की वजह से उत्तराखंड में शादी, तलाक और संपत्ति के मामलों को लेकर क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शादी के उम्र को लेकर हुए बदलाव की। यूसीसी लागू होने से अब सभी धर्मों के लिए, तमाम मजहबों के लिए शादी की कम से कम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई है। इससे पहले शादी के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग उम्र तय थी। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन कराना भी अब जरूरी हो गया है। तलाक जैसे मामलों को लेकर क्या बदलाव हुए हैं वो जान लेते हैं। पहले अलग अलग धर्मों में तलाक की प्रक्रिया और आधार अलग अलग थे। जैसे हिंदू धर्म में 6 महीने का अलगाव जरूरी होता था। ईसाई समुदाय में यह अवधि 2 साल है। वहीं इस्लाम में तलाक की प्रक्रिया अलग थी। उत्तराखंड में यूसीसी के तहत अब तलाक के नियम और प्रक्रियाएं एक समान हो गई हैं। इसी तरह संपत्ति और उत्तराधिकारी यानी विरासती मामलों में भी बदलाव हो गया है और अब माता पिता की जायदाद में लड़कियों को भी बराबर के हिस्से मिलेंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं और ये सभी लोगों पर लागू होंगे, भले ही वो उत्तराखंड का निवासी हो या ना हो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों का बालिग होना जरूरी है और उनके बीच खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने 1 महीने के भीतर लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसे 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये तो हो गई बदलाव की बात। अब इस मामले से जुड़ी कुछ सियासी बातें भी कर लेते हैं। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद यूसीसी लागू करने का वादा किया था। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से एक दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि यह बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट है। बीजेपी उत्तराखंड में इसे लागू कर लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहती है और फिर पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की शुरुआत होगी। चूंकि यूसीसी के मुद्दे पर देश में सहमति नहीं है और कई धर्मों के लोग यूसीसी की मुखालिफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी पहले इसे उत्तराखंड में लागू करके आजमा रही है और फिर इसे पूरे देश में, पूरे मुल्क में लागू करने की तैयारी हो रही है।